Hello everyone, I Dr. राकेश बड़ोला वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आज फिर हम राजनीतिक विज्ञान के एक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। टॉपिक है मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार के गुण। देखिए, संसदीय सरकार में क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार में व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी इन दोनों का आपस में डीप रिलेशन होता है, गहरा संबंध होता है। मंत्रिमंडल जो चुना जाएगा वो व्यवस्थापिका में से चुना जाता है और वह उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। अब हम इसके गुणों की बात करते हैं कि संसदीय सरकार में क्या गुण है। सबसे पहला आता है हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य से मतलब ये है कि इन दोनों में, संसदीय सरकार में जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, वहाँ जो भी कार्यपालिका या जो भी व्यवस्थापिका होगी उनमें निकट संपर्क मिलेगा। निकट संपर्क कैसे कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो संसद के सदस्य होते हैं और व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से वो संसद के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। संसद चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को उनके पद से हटा भी सकती है, पद से अपदस्थ भी कर सकती है। ये संसदीय सरकार जहां होगी, पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो होगी, उसका एक मेरिट होगा। सेकेंड, अ कर्ब ऑन द ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश। निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश से मतलब वही है कि मंत्रिपरिषद, जैसे हमने कहा कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद तब तक ही अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त है। इससे क्या होता है कि कार्यपालिका के तानाशाह होने का भय कम रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अविश्वास प्रस्ताव यदि ले आया गया तो मंत्रिपरिषद भंग भी हो सकती है। थर्ड, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एबल एंड एनर्जेटिक मैन टू एज्यूम द रिन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, सरकार के शासनकाल को संभालने के लिए सक्षम और ऊर्जावान पुरुषों को एक अवसर देता है। संसदीय सरकार में आप सोचते हैं कि जो भी संसद में जाते हैं, एमपीज वगैरह जो भी जाते हैं, आप सभी आम नागरिकों के बीच से होकर जाते हैं। तो जो सरकार चाहती है वो भी चाहती है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों को चुनकर लाया जाए कि जो एनर्जेटिक हो, जो उनकी बात को समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। नेक्स्ट वन इज सरकार का एक लचीला रूप, फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक लचीला रूप होता है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी उसके अंतर्गत जो भी निवासी हैं, जो भी जनता है, उनके हितों को देखते हुए अपने आप को स्वरूप में लाना, अपने कार्यों को निर्वाह करना। नेक्स्ट, प्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप। देखिए, प्रतिनिधि से मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव है। मान लीजिए हम बात करें कि आपके यहाँ कोई एमएलए है या आपके यहाँ जो एमपी है वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपका प्रतिनिधित्व से मतलब ये है कि वो आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने में एक सहायक है। तो संसदीय सरकार का एक सबसे अच्छी विशेषता ये है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप है कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि चुनकर वहां पर संसद में जाता है। और नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय को सुनना। कि जनता की राय को सुनने से मतलब यह है कि जनता के विपरीत, जनता के विरुद्ध जाकर कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती और ना ही करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कोई भी सरकार, मान लीजिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो हम लोग जब उनको चुनकर भेजते हैं तो वो 5 साल तक शासन करती है। 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं। तो यदि उन 5 सालों में उन्होंने जनता की राय को नहीं सुना या जनता के अनुसार उनके भले के लिए काम नहीं किया, तो जनता अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा तब उनको उनके पद से हटा सकती है। तो ये पावर, ये गुण जो है संसदीय सरकार में होता है। तो आज आपने देखा कि संसदीय सरकार क्या होती है और मेरिट्स ऑफ आपने पार्लियामेंट गवर्नमेंट को इस टॉपिक में देखा। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी टॉपिक्स आपको समझाए जाते हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे लेक्चर
इसीलिए ही बनाए जा रहे हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की तरफ से कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। हेडिंग आपके सामने लिखी हुई हैं, कुछ डिटेल में हम लोग बता रहे हैं, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, कहीं उनको लिख लीजिए और अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। जब संस्थान इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी मेहनत को साकार करें, और हमारी मेहनत साकार या सफल तब होगी जब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, अच्छे से इसको लिख पाएंगे और अच्छे से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। इसी के साथ आई डॉक्टर राकेश बड़ोला स्टॉप्स माय लेक्चर, और फिर अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होती। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।